हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज का डेट है 8 ऑफ जुलाई 2026. सो आई विल बी breaking down the trade which I took today. It was a trade. Actually, I took two trades. So दो trades मैंने लिया था, दोनों गोल्ड में था. तो एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ, एक लॉस में. पहला ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ था. लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ. इस लॉस के कारण ही ये जो दूसरा ट्रेड था वो प्रॉफिट में गया. क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. और उस प्रॉफिट के चलते एक्चुअली उस लॉस के चलते मेरा एक अकाउंट ब्लो होने वाला है, और उस प्रॉफिट के चलते मेरा दूसरा अकाउंट पास होने वाला है. सो आई विल बी टेलिंग यू about this scenario. So let's get into the chart. So this is the 5 minute chart of XAU USD, that is gold, and the time which I'll be telling you will be based on New York time. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is UTC4 New York time. So entry time of my first trade was at 3:44 a.m. So 3:44 a.m. will be in this candle. 3:44 a.m. या यहाँ के अगर मैं जूम करूँ तो will be in this candle. यहाँ पे आपको जो ये जो कैंडल 5 मिनट का बड़ा सा ग्रीन बुलिश कैंडल दिख रहा है, इसमें मेरा एंट्री पॉइंट है 3:44 AM को. तो मैं ये बाय साइड का पोजीशन मैंने क्रिएट किया था, एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट इट विल रीच टिल दिस रेड लाइन विच वॉज माई बाय साइड ड्रॉन लिक्विडिटी. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट मार्केट इतना तक पहुंचेगा. और क्यों, मेरा जो मेरा कौन सा सेटअप मैंने यूज किया था. सो एस यू नो, मेरा एक ही सेटअप है which usually I tend to use that for mostly 70 to 80% of the time. मैं यही सेटअप को यूज करता हूँ. So that was my setup. 5 minute break of structure towards downside का इनवैलिडेशन पे मैंने एंट्री किया था. So ये ग्रीन लाइन को अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो स्विंग लो है यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसे जब मार्केट ने ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया. और जब मार्केट रिट्रेस मार्केट ऊपर जा रहा था, और स्पेसिफिकली ये जो कैंडल बुलिश 3:40 AM 5 मिनट कैंडल बना, तो मुझे लगा कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड है उसे इनवैलिडेट करेगा. और मेरा सेटअप भी यही है, 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड या 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड का इनवैलिडेशन पे मैं एंट्री करता हूँ, या फिर इनवैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन पे मैं एंट्री करता हूँ. तो हियर आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट इट विल इनवैलिडेट this break of structure towards downside, but I was wrong. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा SL हिट हो गया था. तो इस सेटअप, ये जो सेटअप फेल हो गया, जब ये सेटअप फेल हुआ तब मैंने अपना दूसरा सेटअप यूज किया, डेट इज इनवैलिडेशन ऑफ माय फर्स्ट सेटअप. क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं गया तो नेक्स्ट लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मार्केट आइदर नीचे जा सकता है, या फिर अगर कंसोलिडेशन शुरू हो गया तो ये रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पे अटका रहेगा. तो आई वाज लकी दैट इट वेंट टू द इन अनदर डायरेक्शन, और सेल साइड का पोजीशन भी मैंने क्रिएट किया था. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बड़ा सा कैंडल बन के नीचे जा रहा था, तब मेरा जो मैंने पोजीशन धड़ाधड़ घुसा दिया इसमें. 1:1 के लिए प्रॉफिट मिल गया था मुझे, क्योंकि मेरा ये जो सेटअप था, फर्स्ट सेटअप वाज रॉन्ग. और यहाँ पे ये कैंडल स्पीड से जल्दी से बन गया, पता नहीं यहाँ पे न्यूज था या फिर क्या था. मार्केट धड़ाधड़ फॉल हो रहा था, और फॉलिंग मार्केट इज वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग बिकॉज वो क्विक होता है. तो यहाँ पे मैंने 1:1 का प्रॉफिट बुक किया था. ये जो पहला ट्रेड था यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन, ये मैंने मेरे फाइवर्स का जो 5K स्टूडेंट अकाउंट है उसमें लिया था. उसमें मुझे लॉस हुआ था $221.94. तो कल भी मेरा लॉस हुआ था फाइवर्स में, आज भी लॉस हुआ है. कल भी ऑलमोस्ट 200 समथिंग डॉलर्स लॉस हुआ था. एग्जैक्ट कितना था, कल लॉस हुआ था $214, आज लॉस हुआ है $221. तो ऑलमोस्ट 400 मोर देन 430 समथिंग डॉलर्स लॉस हो चुका है. तो अभी मेरा जो 5K का अकाउंट है वो ब्लो होने वाला है, आपको दिखाऊंगा मैं. सो दिस इज द फाइवर्स डैशबोर्ड. यहाँ पे ये जो
लॉगिन हो रहा है, इसे लॉगिन होने दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के हाई स्टेक्स। यहाँ पे डैशबोर्ड को अगर हम चेक करेंगे तो आज का ट्रेड आपको लॉस दिखेगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस ऑफ 109 प्लस 112.52 दैट अमाउंट्स टू $221.94। ये XAUSD में आप देख सकते हो 8 ऑफ जुलाई 2026 लॉस हुआ था। सो यहाँ पे ये मेरा दूसरा ही ट्रेड था इस अकाउंट में। पहला पहला ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया, कल का जो वीडियो है उसमें आप चेक कर लेना, उसमें भी मेरा लॉस हुआ था। तो द रिमेनिंग बैलेंस इन दिस अकाउंट इज जस्ट आई थिंक $63 समथिंग यहाँ पे बस रह गया है। सो दिस अकाउंट इज ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ बीइंग ब्रीच्ड। सो विल सी, आई थिंक ये अकाउंट ब्लो हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। इस लॉस के कारण जब इसका एसएल हिट हुआ तब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया। दैट इज ऑल्सो ए सेटअप, क्योंकि मेरा 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हो नहीं पाया। तो इनवैलिडेशन ऑफ माई फर्स्ट सेटअप वॉज माई सेकेंड सेटअप। सो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेटअप का जो इनवैलिडेशन हुआ उसके चलते मेरा लॉजिक सेकेंड सेटअप में सेल साइड के लिए बन गया। तो इसमें मेरा सेल साइड का पोजीशन मैंने क्रिएट किया। ये ट्रेड मैंने मेरे दूसरे प्रॉफर्म के अकाउंट में लिया था, फंडिंग पिप्स का 5 के सेकेंड फेज स्टूडेंट अकाउंट। कल मैंने फर्स्ट फेज को क्लियर किया था, आज मुझे सेकेंड फेज अकाउंट मिला था और आपको दिखाऊंगा मैं डैशबोर्ड को। यहाँ पे ये है फंडिंग पिप्स का, कहाँ गया, आई थिंक या ये है मेरा फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेज 2 अकाउंट, 2 स्टेप फेज 2 अकाउंट। यहाँ पे स्टार्ट डेट आप देख सकते हो, स्टार्ट डेट जुलाई 8 2026। यहाँ पे आप देख सकते हो आज ही मेरा पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया था और आज मुझे प्रॉफिट हुआ $269.90 का। और आपको प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 5% का होता है, डेट इज $250। तो मैंने प्रॉफिट टारगेट को अचीव कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट मेट। पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे 3 डेज का है, उसे फुलफिल नहीं किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इज 3। तो यहाँ पे 1 ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीटेड। सो 2 दिन मैं वेट करूंगा छोटा छोटा ट्रेड लेने के बाद, 2 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे और कर लेने के बाद इसमें मेरा फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। तो देयर वाज ए गुड ट्रेड, आई वुड से द सेल साइड पोजीशन व्हिच आई टुक। और इसका फंडिंग पिप्स का अगर मैं अपना रिव्यू दूं, मीन्स आप मेरा जो अकाउंट्स है उनका अगर मैं अपडेट दूं, तो मेरे पास अभी बस 2 ही अकाउंट्स है। ये जो फेस 2 का अकाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है, और दूसरा मेरा फंडेड अकाउंट एक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फंडेड अकाउंट है। इसमें मेरा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट $304.26 बन के रखा हुआ है, 6.1%। और यहाँ पे मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रेड इस यहाँ पे चेयर का नहीं करूंगा तो शायद लॉस में चला जाऊंगा। इसे मैं विथड्रॉ करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट ए पे आउट फ्रॉम दिस अकाउंट। सो नेक्स्ट रिवॉर्ड इज ऑन जुलाई 15, मीन्स जुलाई 15 को मैं रिक्वेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड साइकिल मैंने मंथली दिया हुआ है। सो आई एम नॉट ट्रेडिंग करंटली इन दिस अकाउंट फॉर सेफ कीपिंग। और प्रीवियसली मैं बात करूं तो मास्टर अकाउंट, फंडेड अकाउंट मैंने 3 बार शायद यहाँ पे फंडेड स्टेज तक पहुंचा हूँ। एक अकाउंट जो अभी एक्टिव है और 2 पिछला अकाउंट जिसे मैंने ब्लो कर दिया था फंडेड स्टेज तक पहुंचने के बाद, एक भी पे आउट निकाला नहीं था। दोनों में ब्लो मैंने मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट रूल को ब्रीच करने नहीं मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रूल को ब्रीच करने के बाद मैंने ब्लॉक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस ठीक ठाक है 4842 और यहाँ पे भी 4776, पर जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड का जो रूल होता है दैट इज अराउंड 3%, उसे मैंने ध्यान नहीं देने के बाद इन दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक किया था। सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। और yeah, that's the update in this video. We'll see you in another one. Bye bye.